हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लाइक रिसेंटली अमेजॉन की तरफ से SD1 फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए एक एप्लीकेशन रिलीज किया गया है, एज वेल एज रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक इनक्रेडिबली अमेजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को अप्रेंटिस रोल प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल है, लाइक यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोफाइल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड प्रोफाइल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोफाइल मिल जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे आपको टेस्टिंग से रिलेटेड भी प्रोफाइल मिल जाएगा। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। दैट्स व्हाई मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अप्रेंटिस रोल बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ये बेसिकली काइंड ऑफ इंटर्नशिप होता है, जिसमें एक लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। बेसिकली जो इंटर्नशिप होता है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए होता है। बट अप्रेंटिस जो रोल होता है, इसके लिए अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। एक टेम्पररी एम्प्लॉय रहोगे, बट सैलरी वगैरह बहुत अच्छा रहता है, लाइक स्टाइपेंड वगैरह बहुत सही मिलता है, एज वेल एज कंपनी के बहुत सारे पॉक्स भी मिलते हैं। सो एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे सारे प्रोफाइल के बारे में एंड सारे प्रोफाइल के स्किल सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्किल्स को अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, एज वेल एज कौन से सर्टिफिकेशन को या फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट को आप ऐड कर सकते हो, सो ऐड कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। बाकी UKG भी हायर कर रहा है 2025 बैच के स्टूडेंट्स को, तो अगर आप 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है एंड अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बाकी सारे मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करूंगा, एज वेल एज एलिजिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करूंगा, रिज्यूमे के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। ओके, सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, तीनों प्रोफाइल के लिए लास्ट डे मेंशन नहीं किया गया, सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जिस भी एप्लीकेशन में लास्ट डे मेंशन नहीं किया गया रहता है वहाँ पे देखा जाता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। इनकेस यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट आएंगे तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा। सो हाईली रिकमेंडेड है मेरे एंड से कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डे का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेजॉन SD1 प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे जॉब ID दिया गया है 2995991। सो इनकेस आपको रेफरल में इंटरेस्ट होगा तो आप अमेजॉन के किसी एम्प्लॉय के पास रीच आउट कर सकते हो। रेफरल के लिए अमेजॉन का कोई भी जो परमानेंट इंप्लॉय होगा वो आपको रेफर कर सकता है। इंटर्न्स वगैरह रेफर नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी टेम्पररी प्रोफाइल के लिए काम कर रहे होते हैं वो रेफर नहीं कर सकते। सो आप किसी भी अमेजॉन के परमानेंट इंप्लॉय के पास पहुंच सकते हो एंड रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको रेफर कर देंगे। डजंट मैटर कि कौन से प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, लाइक वो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं या फिर SD1 SD2 SD3 मैनेजर या फिर कुछ भी है, बस परमानेंट इंप्लॉय है तो वो लोग रेफर कर सकते हैं। ये चीज़ मैं बहुत बार बताती हूँ, बट स्टिल मैं इस वीडियो में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रेफरल कैसे मांगना है। देखो, जब भी हम लोग अमेजॉन के किसी भी परमानेंट इंप्लॉय के पास रेफरल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक मैंडेटरी चीज़ होता है कि मैंडेटरी कुछ चीज़ें आपको भेजना होता है, एज वेल एज कुछ चीज़ें ऑप्शनल होता है। तो मैंडेटरी होता है जॉब ID जो यहाँ पे दिया गया है 2995991। सो आपको एक कंपल्सरी जो मैसेज लिखोगे उसमें आप लोगों को जॉब ID भेजना ही है, एज वेल एज आपको रिज्यूमे भेजना ही है। तो मैंडेटरी 2 चीज़ हो गया, जॉब ID एज वेल एज रिज्यूमे। बाकी ऑप्शनल होता है कि एक अच्छा सा इंट्रो लिख दो। इंट्रो में आप अपने कॉलेज का नाम बता सकते हो, CGPA बता सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, अगर हैकाथॉन में जीते हो उस हैकाथॉन को मेंशन कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडिया लेवल पे किसी भी लाइक आप CP के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हो या फिर DSS रिलेटेड किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हो, अच्छा रैंक आया उसको बता सकते हो। अगर आपका कोडिंग प्रोफाइल लाइक आप जो भी आप जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, लाइक कोड फोर्सेस या कोडसेफ या फिर लीड कोड पे भी अगर अच्छा रैंक होगा तो वो सारी चीज़ें बता सकते हो। अपना प्रोफाइल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पे इंटीग्रेट करके एक अच्छा सा इंट्रो लिख सकते हो। प्रीवियस इंटर्नशिप की हो, वेल गुड। ऑफकोर्स आपको इस अपॉर्चुनिटी में भी प्रेफरेंस मिलेगा, एज वेल एज आपको रेफरल भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो ये सारी रिकमेंडेशन थी मेरे एंड से, ध्यान देना इन सब चीज़ों के बारे में। बाकी अमेजॉन के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। रिसेंटली अमेजॉन के जितने भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ा उससे कुछ चीज़ें मैं कंक्लूड किया। सबसे पहला चीज़ कि अमेजॉन्स लीडरशिप प्रिंसिपल पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उससे रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट मेक श्योर कि रीड करना उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली। एज वेल एज अमेजॉन रिसेंटली फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज है लाइक अमेजॉन, ऊबर एंड ओला भी आई थिंक स्टार्ट कर दिया है, फ्लिपकार्ट भी स्टार्ट कर दिया है। सो आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, जितना भी पॉसिबल रिसोर्सेस होगा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है अमेजॉन के सिस्टम डिज़ाइन के राउंड में, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो जस्ट मेक श्योर कि उसको पढ़ लेना। आर्टिकल वगैरह सब रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट मेक श्योर कि जाके चेकआउट करना। एज वेल एज DS से तो ऑफकोर्स पूछा ही जाता है। बाकी जो यहाँ पे बिहेवियरल राउंड होता है या फिर HR राउंड होता है उसके लिए ना आप थोड़ा बहुत स्टार मेथड से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेना। इनकेस आपको नहीं पता होगा तो रिसर्च कर लेना, लाइक सिचुएशन, टास्क एंड एक्शन एंड रिजल्ट, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको अपने एक्सपीरियंस से कैसे आंसर फ्रेम करना है वो सारी चीज़ें समझ जाओगे। सो स्टार मेथड एक बहुत ही अमेजिंग वे होता है, इसके थ्रू आप ईजिली जो HR राउंड्स वगैरह होता है वो क्रैक कर सकते हो। सो स्टार मेथड यूज़ करके अपने आंसर को फ्रेम करना सीखना बहुत जरूरी है। आप डिटेल में कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना,
पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। सो आई होप बेसिक सा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया। लाइक सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड आपको आर्टिकल पढ़ना है, आपको डीएसए करना है, डीएसए के जो फ्रीक्वेंटली अमेजॉन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना। अमेजॉन लीडरशिप प्रिंसिपल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर राउंड में। बाकी या स्टार मेथड पे थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना, वो एक बहुत ही अमेजिंग सा एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए सारे इंटरव्यूज़ के लिए। डजंट मैटर कि आप कौन से कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो। आई नो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था, दैट्स व्हाई मैं ये सब आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इन केस अगर आप नए व्यूअर होगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी जो फ्रिक्वेंटली मेरी वीडियोज़ को देखते हैं वो बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हूँ, सो उनके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। बेसिक क्वालिफिकेशन लाइक एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखा गया परसुइंग बैचलर्स या मास्टर्स, तो जितने भी 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज 2027 बैच के स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें 2026 वाले बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, 2027 वाले भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज अमेजॉन में कोई लिमिटेड नहीं रहता कि इतने ही पीरियड में आप इतने ही एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड रहता है, तो अप्लाई करो बिंदास, जितने में अप्लाई कर सकते हो जिसमें इसमें एलिजिबल हो। आगे हम लोग 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी से बात करेंगे इस वीडियो में। सो वही यहाँ पे ओप्स, डीएसए, एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वही है यार। लाइक आप सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन 101% एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अमेजॉन लीडरशिप प्रिंसिपल से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेना एज मच एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल। सो इतना ही था, बहुत ज़्यादा मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ। सो अभी हम लोग आते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी जॉब आईडी मेंशन किया गया है, सो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। ये अभी जस्ट जुलाई 18 को आया एप्लीकेशन, सो अप्लाई एज सून एज पॉसिबल बिकॉज कभी भी क्लोज हो सकता है, लास्ट डे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रोफाइल डेवलपमेंट वाला है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से सब चेकआउट कर लो। इससे रिलेटेड अगर रिएक्ट से रिलेटेड, एंगुलर से रिलेटेड, डब्ल्यू से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, सो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप अपने रिज्यूम में, सो दैट कि आपका रिज्यूम में शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। ओके, सो या इतना ही है। इससे रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हो, एज वेल एज सबका स्क्रीनशॉट लेते आना। ओके, एक ये मेरे एंड से रहेगा। बाकी बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड एक प्रोफाइल है, इसमें भी टूल्स वगैरह दिया गया है, सो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना। टेस्टिंग से रिलेटेड एक प्रोफाइल है, इससे रिलेटेड भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा आपके लिए। आप अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन है, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे टूल्स वगैरह लिखा गया, सो जस्ट मेक श्योर कि स्क्रीनशॉट लेना इन केस आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो। बाकी प्रोडक्शन सपोर्ट से रिलेटेड भी है एक प्रोफाइल, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस एंड असेसमेंट से रिलेटेड है, ये भी चेकआउट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफाइल है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी इसमें दिया गया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली 2025 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, 2026 वाले एलिजिबल नहीं होके। सो ये फाइनल ईयर यानी 2025 को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो 2025 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए, 6 GPA होना चाहिए, ओके, और 18+ होना चाहिए, ऑफकोर्स सी बात है। बाकी नो एक्टिव बैकलॉग होना चाहिए एंड 2025 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, सो अप्लाई कर देना एज सून एज पॉसिबल। लोकेशन से यहाँ पे मल्टीपल है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। एंड हाउ टू अप्लाई में सिंपली यार कि जो मैं लिंक दूंगा उस पर जाकर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। ओके, सो आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं ये UKG की हायरिंग के बारे में। सो ये बेसिकली 2025 बैच के लिए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल है एंड यहाँ पे ना IIT NIT वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है UKG में, बट स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो सकता है अगर आप शॉर्टलिस्ट हुआ तो बेटर है, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत IIT NIT एंड IIIT वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी आई होप मैं सारे प्रोफाइल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जितना पॉसिबल हो सकता था। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइक अप्लाई करने का एज वेल एज जितना भी प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्सेज का जरूरत है सब आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जस्ट मेक श्योर कि उसको चेकआउट करना। बाकी आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। इनकेस ये वीडियो पसंद आया होगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी फर्दर अपडेट के लिए। इनकेस आपको नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर आप कोई रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर, आप जाकर चेकआउट करना। 101% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी अगेन मैं बोल देता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।